श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, भारतीय संस्कृति में अनेक चमत्कारिक मंत्र विद्वान हैं। मंत्रों का सच्चे मन से यदि जपा जाए तो उनका शीघ्र प्रभाव हमें प्राप्त होता है। इटली की एक महिला ने सितार के ऊपर समुद्र के किनारे एक ऋचा राग को छेड़ा और समुद्र के किनारे रेत पर एक चित्र बन गया। उस चित्र की जब तस्वीर खींची गई तो उसमें सरस्वती जी का आकार दिखाई पड़ा और जब जब वह महिला इस ऋचा राग को छेड़ती थी तब तब वह राग के चमत्कारिक प्रभाव के कारण सरस्वती जी का चित्र वहाँ पर बन जाता था। इसी प्रकार मंत्रों के चमत्कार भी अनेक बार आप सुन रहे होंगे, सुनते होंगे। कई पुस्तकें इसके ऊपर लिखी भी गई है, कई लोगों ने अपना अपना अनुभव इसमें साझा किया है। इसी प्रकार भगवान शिव का इस श्रावण के पुनीत पर्व के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र की भी महिमा है। इस मंत्र को नियमित जाप करने से निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है। यह मंत्र कठिन से कठिन असाध्य रोगों को भी मृत्युंजय के प्रसाद से पुनर्जीवन का दान प्रदान करता है। इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु, आने वाली दुर्घटनाएं घटना में बदल जाती हैं और अनेक प्रकार का जो पराजय का भय रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। यह मंत्र बिच्छू काटने के समय, बिच्छू काटने के बाद यदि अनवरत रूप से उस रोगी के कान में लिया जाए तो यह मंत्र का तुरंत प्रभाव पड़ता है। महामृत्युंजय मंत्र से कई प्रकार के बाहरी दोष, बाहरी कुत्सित आत्माओं का दृष्टि दोष, यह भी हमारे जीवन से समाप्त होता है। इस मंत्र को यदि 1.25 महीने तक ब्राह्मण के द्वारा जाप करवाया जाए, 1.25 लाख का जाप करवाया जाए तो निश्चित रूप से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। इस मंत्र के जाप करने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि कोई भी घटना जो घटने वाली है, जो भी मनुष्य इसका जाप करता होगा या करता है या करेगा, तो उसको पूर्वाभास हो जाता है कि कोई घटना कुछ घटने वाली थी और वो घटना स्वतः ही हमारे देखते देखते टल गई। यह अमोघ मंत्र कहलाता है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जितना ज़्यादा शुद्ध हम इसका उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा ही इसका हमें लाभ प्राप्त होगा। यह मंत्र जैसे कम जजामहे अपने जीवन में कई प्रकार की जो दुर्गंध है वह दुर्गंधी को समाप्त करके सुगंध का वातावरण फैला देता है। ऐसे शिव की हम पूजा करते हैं। अपमृत्यु के निवारणार्थ, संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए यह मंत्र उसी प्रकार से साधन बनता है जैसे ककड़ी पक जाने के बाद में अपने डंठल को स्वतः तोड़ देती है, हट जाता है डंठल। उसी प्रकार यह मनुष्य इस जीवन में आकर के भी और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सप्तकुमारिकाओं के द्वारा भी यह मंत्र का जाप किया गया। ये मंत्र की विशेषता है कि यह परमात्मा जब हम दूसरे के परिवार में अपने पति के यहाँ पर जाएं, पिता के गोत्र को छोड़ करके जाएं, भाई बहन परिवार गृहस्थ साजो सामान ये सब छोड़ करके जब पति के यहाँ जाना पड़े तो हमें अपने परिवार से मुक्ति दिलवाना, हम अपने सारे पिता के परिवार को छोड़ दें और अपने पिता के गोत्र को लेकर के वहाँ जाएं, पति के गोत्र को हम स्वीकार करें और पति के परिवार को ही अपना परिवार मान करके अपने जीवन को लगातार बना के रखें, निर्विघ्न बना के रखें। ऐसे कुमारिकाओं के लिए भी यह एक वरदान का काम करता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं, अविवाहित हैं, विवाह से नहीं होने से पीड़ित हैं या दुखित हैं, या विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में सुख की कमी है, तो वह कहीं ना कहीं अपने मायके पक्ष से, पिता के पक्ष से उनका संबंध जब घनिष्ठ रहता है तब पति का स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता। तो भगवान इसी मंत्र के माध्यम से
प्रार्थना की गई है कि हम अपने परिवार के, पिछले परिवार के लोगों को छोड़ दें और अपने नए आश्रम में आए हैं, पति के आश्रम में आए हैं, तो पति के पिता माता भाई बहन उनको अपना परिवार माने। तो एक जगह से मुक्त होकर के और दूसरी जगह वह कुमारी वहाँ पर पहुँचती है और फिर अपने जीवन को समाप्त करके फिर भगवान के लोक की अधिकारिणी हो जाती है। इस प्रकार मृत्युंजय मंत्र की और भी महिमा है, और भी कई प्रकार के विचार इसमें दिए जा सकते हैं। मैंने अपने विचारों को यहाँ पर संकलित करके आपके सामने कहने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव, जय भगवान।